कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो बाकी की सारी क्लास आप लोग अच्छे तरीका से देख लिए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे मैंने यूक्लिड विभाजन पढ़ा था, ठीक है ना, उसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन हम एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही आधारित है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे समझते हैं आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच, है ना, मौसा निकालने यानी HCF निकालने का जो विधि है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो सिंपल सा है, दो धनात्मक पूर्णांक, और पूर्णांक के बारे में मैं आप सभी को पहले ही क्लास में बता चुका है बेसिक मैथमेटिक्स के जरिए, तो इसी में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अब ये जो है वो हम जानते हैं कि पूर्णांकों के बीच मौसा निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि निकालते कैसे हैं, तो उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले रूल क्या है, याद रखिएगा आप सभी कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं कि मेरे पास ए और बी जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे ए बी का मतलब मान लो कि हम 5 मान लिए, हम 6 मान लिए, और इसके बीच में मौसा निकालना है। ठीक है ना, तो अभी हम फिलहाल के लिए ए और बी धनात्मक पूर्णांक मान लिए। तब अगला स्टेप क्या होता है कि, और याद रखें कि ए और बी क्या होगा, या तो ए बड़ा होगा या तो बी छोटा होगा। ठीक है, ये मतलब ए बड़ा होगा तो बी छोटा होगा, बी बड़ा होगा तो ए छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए को बी से विभाजित करने पर भागफल आपका क्या प्राप्त होगा, Q, और शेषफल आपका R प्राप्त होता है, जैसे आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में देखा था। ठीक है, तो देखिए अब हमेशा आप सभी को याद रखना है कि ए बड़ा है तो क्या करेंगे, बी से ही ए को विभाजित करेंगे ना। अगर मान लो हमने बी को मान लिया बड़ा और ए को छोटा मान लिया, तो इसका उल्टा करेंगे, बी को विभाजित करेंगे इसे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। तो ठीक है, आप लोग जानते हैं इतना। तो उसके बाद केस 1 यहाँ पे क्या आता है कि यदि r बराबर 0 हो जाए, मतलब ये जो r है ना, ये अगर 0 हो जाए तो a और b का मतलब इन्हीं a और b पूर्णांक का जो मौसा होगा वो याद रखिएगा क्या होगा मेरे दोस्त, तो b वाली संख्या होगा। क्या होगा, तो b वाली संख्या होगा। यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो अब यहाँ पे केस 1 था, इसका मतलब और केस होगा कि हाँ बिल्कुल जी होगा केस, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हर एक पूर्णांक को अगर डिविजिबल हम करेंगे, भाग करेंगे, तो शेषफल रिमाइंडर 0 ही आए, है ना। तो यहाँ पे पहला केस समझते हैं। तो पहला केस के जरिए पहले ये तो आप समझ गए होंगे, तो इस पे आप आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ आप सभी के लिए, उसके बाद आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। मान लिए हमने क्या किया, तो 16 है ना, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग बनाओ। 16 और 64 का मौसा ज्ञात कीजिए। क्या करना है मेरे दोस्त, तो बताओ। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे ये भी लगा सकता है कि 16 और 64 का मौसा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग ज्ञात कीजिए। तो मैंने वहां पे पूरा नहीं लिखा है, तो लेकिन यहाँ पे लिखा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो आपको समझ जाना है इसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए बराबर, यानी सोल्यूशन करते हैं, आप सभी ध्यान से देखना। ठीक है, ए बताओ बड़े वाले को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो बड़ा वाला कौन सा है, 64 बड़ा वाला है। ठीक है, तो 64 जो है बड़ा वाला है, तो 64 को हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। बाकी छोटे वाले को हम लोग क्या मानते हैं, तो बी मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए रूल कहता था ए को बी से विभाजित करने पर, तो ए को हम लोग क्या करना है, बी से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल है कि 16 को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी 16 से 64 को विभाजित करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो बताओ 16 के पहरा को पढ़ते हैं, इतना तो आता होगा विभाजित करना, तो 16 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है मेरे दोस्त, तो 64 आता है। ठीक है, अब 64 को घटाएंगे तो कितना आ गया, बताओ। यहाँ पे 0 और 0 आया, यानी आपका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यानी r कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बताओ अब r जो 0 आ गया तो मौसा क्या होता है, b वाला संख्या होता है, और b वाला संख्या कौन सा है, b वाला संख्या ये 16 है, यानी ये संख्या। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b बराबर 16, यानी मौसा आपका यही है। ठीक है, आप लोग लिख लेना, यहाँ पे नीचे में लिखना अच्छे तरीका से, ताकि एग्जाम में ऐसे समझ में। आप सभी को दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है, मौसा बराबर 16 आ गया। ऐसे आप लिख सकते हैं, यानी b बराबर 16 है। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बिल्कुल सही प्रोसेस है, आप सभी को याद रखना, इसी तरह का बनाना है। अब यूक्लिड विभाजन पर में क्या होता है, जो पीछे में मैंने पढ़ाया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसको भी हम सेटिस्फाई कर देते हैं साइड में, ताकि हमें जो बोला गया है ना वो और अच्छे से हो सके। बाकी ये सही है, इतना भी आप लोग करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बता, यूक्लिड विभाजन पर में हम लोग जानते हैं क्या होता है,
ए बराबर है ना बी, सॉरी छोटा बी होता है, चलो यहाँ पे लेते हैं। यूक्लिड विभाजन से आप लोग को ऐसे ही साइड में करना है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताओ ए का मान कितना है, 64 है, 64 है। और होना क्या चाहिए मेरे दोस्त, याद रखना कि बी क्यू प्लस आर करेंगे ना तो 64 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब कि यूक्लिड विभाजन पर में इसमें लागू हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो विभाजन एल्गोरिथम है वो परमे पर ही आधारित है। चलिए तो यहाँ पे b का मान कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो 16 आया है, ठीक है। इंटू q कितना है, q आपका देखो इसी को हम लोग q कहते हैं, याद रखना इसी को q कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को मैंने बताया था कि आगे मैं आप सभी को समझाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने पीछे वीडियो में नहीं समझा पाया था, तो यहाँ पे देखो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो 4 आया ना इसी को q बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं इसी को कोशिएंट यानी भागफल बोलते हैं, ये भी याद रखना है ना, किन्हीं को कंफ्यूजन होगा। उसके बाद इसको तो सब पता है कि इसको शेषफल कहते हैं यानी रिमाइंडर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, भाजक कहते हैं, जो भाग देता है ना उसको भाजक कहते हैं, भाजक कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, ठीक है। ये जो 64 है ना यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसे हम भाज्य कहते हैं। चलिए ये 64 क्या है, भाज्य है, आप सभी को याद रखना है। जो बड़ा वाला होता है उसे भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जो आता है उसको भागफल कहते हैं, जो रिमाइंडर यहाँ पे बचता है उसको शेषफल कहते हैं यानी आर कहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। अब क्यू का मान कितना आया बताओ, क्यू का मान 4 आया है ना। अब प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है, डबल 0 तो 0 आया है, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, 64 बराबर, हाँ ये 16 चौका 64, तो बताओ ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मेरा जो ये है वो बिल्कुल ही सही है। इस प्रकार से आप लोग इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से करना है, जब दो संख्या अगर b बराबर है यानी रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका जो मौसा होगा वो b वाली संख्या होगा, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर पहला था, और जो मुझे लगता है कि आप लोग को बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना दूसरे टाइप पे, समझते हैं कि मेरा दूसरा केस क्या है। तो मेरे पास दूसरा केस क्या है कि यदि r बराबर आपका 0 नहीं हो, है ना, r बराबर 0 नहीं आए तो क्या करना है आप सभी को, शेषफल से भाग देकर r को 0 करेंगे। मतलब अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है ना तो हम शेषफल से ही भाग देने लगेंगे, और जब तक 0 ना आए तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 255 और 867 का आप लोग मौसा निकालते हैं। तो देखते हैं क्या। तो सबसे पहले आपका जो सोल्यूशन होगा मेरे दोस्त, याद रखना ए को क्या मानते हैं, तो बताओ बड़े वाले को ए मानते हैं, ठीक है, और छोटे वाले को हम लोग क्या मानते हैं, बी, यानी 255। पहला स्टेप क्या होता था कि हम बी से भाग करेंगे ए को, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भाग करना है। 255 से हम क्या करेंगे, 867 में भाग करेंगे। और आप देखो भाग तो आता होगा, कितने बार में लगेगा, ठीक है। तो 100 200 2 को 3 है ना, तो यहाँ पे देखिए शायद मुझे लगता है कि 3 बार में यहाँ पे लग जाए, 3 बार में अच्छे से मतलब है ना, तो 3 बार में यहाँ पे लग रहा है। आप सभी इसको 3 बार से गुना करके देख सकते हो। ये जो आएगा आपका मेरे बार है ना, 2 3 765 आएगा, ठीक है। 700 कितना आएगा मेरे दोस्त, तो 765 आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे कितना है, 765 आया, ठीक है। अगर किसी को परेशानी होगा तो यहाँ पे देखो क्या करना है, 255 है। बताओ यहाँ पे मैंने कैसे सोचा कि 3 बार में लगेगा, तो 200 का 3 गुना कितना होता है मेरे दोस्त, 600 होता है। और यहाँ पे 50 का 3 गुना कितना होता है, 150 होता है। तो जब हम 600 में अगर 150 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 750 आएगा। और 5 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो 750 में 15 जोड़ेंगे तो 765 आएगा। आप लोग करके भी देख सकते हो ऐसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग किसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो बताओ क्या r बराबर 0 आया, r बराबर 0 आया, तो बोलेंगे नहीं सर r बराबर 0 तो नहीं आया। तो अब अगला रूल क्या कहता था कि शेषफल से ही भाग करेंगे। अब इसको किस में, इससे नहीं भाग करना है, शेषफल यानी इसको इससे भाग करते हैं, ठीक है ना। ये रूल होता है कि इसको इससे भाग करते हैं। तो फिर यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, इसका जो विभाजन एल्गोरिथम यानी सॉरी विभाजन प्रमेय बनेगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या a बराबर, ठीक है, एक मिनट, बी क्यू प्लस में r। तो a कितना 867 है, बराबर में b कितना है आपका मेरे दोस्त, b देखो 255 है
है ना, गुने क्यू कितना आया 3 और प्लस में आपका आर का मान कितना 102, बस हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं, इसको कैलकुलेट करके बराबर नहीं करना, हो गया इतना ही तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्या करना है, अब देखो ध्यान से, इस आर और इस बी में, है ना, इस आर में और इस बी में, कहने का मतलब है कि ये जो शेषफल है और ये जो आपका भाजक है, इन दोनों में देखना है कि छोटा बड़ा कौन है। तो एब्सोल्युटली बात है, रिमाइंडर ही हमेशा छोटा आएगा, तो इसको हम लोग क्या मानने वाले हैं, बी, मतलब बी बराबर 102 मानेंगे, ठीक है। और इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, मतलब फिर से मानेंगे ए बराबर 255। और अब क्या करना है, सेम रूल इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। 102 और 255 में सिंपली डिवाइड करना है। तो 102 से क्या करेंगे, 255 में हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना बार में लगेगा मेरे दोस्त, देखो 3 बार में तो कभी लगेगा नहीं, क्योंकि 100 का 3 गुना 300 होगा, तो 2 बार में लगाते हैं। 2 बार में कितना लगेगा, 204 आएगा, है ना। माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए 1 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे तो कट गया, मतलब 51 आया। अभी भी आर बराबर जो है वो 0 नहीं आया है, ठीक है ना। आर बराबर, आपको सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना था, सॉरी मिस्टेक हो गया, है ना। आर बराबर जो है 0 नहीं आया है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। यहाँ पे भी आर बराबर 0 नहीं आया, 51 आ गया। चलिए उसके बाद क्या करना है, फिर से सेम रूल अपनाएंगे। अब 102 और 51 में ए और बी हम लोग कलेक्ट करेंगे, लेकिन इसका भी विभाजन पर में यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ इसका लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो बताओ इसके लिए जो है वो ए का मान कौन कर रहा है, 255, मतलब 255 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 102 और गुने में कितना 2 और प्लस में आर कितना 51, ठीक है। इसका भी विभाजन पर में आपने लिख दिया, कोई दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, इसका भी आपको फिर से क्या करना है, देखो 51 है और यहाँ पे कितना है 102 है, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बताओ इसमें छोटा कौन है 51, बड़ा कौन है 102, तो बड़े वाले को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी। 102 छोटा वाला क्या है आपका 51 है, यानी बी, ठीक है। चलिए हो गया। और अब लोग क्या करना है, सिंपली वही डिवाइड करना है 51 से, है ना, 102 में। तो यहाँ पे 2 बार में यहाँ पे खत्म हो गया 102, ये कट गया 31, इस बार तो आर बराबर 0 आ गया ना। अब आर बराबर 0 आ गया तो सिंपली है, जिसको बी माने थे, मतलब जिसको छोटा माने थे, वही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यहाँ पे बताओ बी कितना है, बी बराबर 51, है ना। अतः हम लिखेंगे कि मौसा बराबर कितना आ गया 51, हो गया आपका यही आंसर। अब इसके लिए भी आप लोग को विभाजन एल्गोरिथम लिख देना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना 102 और बी का मान कितना 51 गुने 2 प्लस 0। तो बताओ अब वैसे भी जानते हैं कि आर बराबर 0 आ गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 51 का दुगुना कितना होता है 102 होता है, तो विभाजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपका जो मौसा आया बी बराबर 51 बिल्कुल ही सही अप्रोच है और सही आपका तरीका है। तो मुझे उम्मीद है किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति आप सभी को नहीं हुआ होगा, और जिस भी पॉइंट पे हो रहा है वीडियो को दोबारा उस पॉइंट से देखना आप लोग शुरू कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति आपको नहीं होगा। फिर से समझा दे रहे हैं एक बार, देखिए रूल कहता था कि r बराबर 0 आए ना, मतलब नहीं आए, सॉरी नहीं आए, तो शेषफल से भाग देकर r को 0 करेंगे, मतलब जैसे आपको बताया। तो आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, आपके बुक एनसीईआरटी का है, और आप सभी को एक एनसीईआरटी बुक मार्केट से खरीद के आपको एक्सरसाइज 1 जो है वो बनाना शुरू कर देना चाहिए। साथ में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए पीडीएफ बना हुआ है, बाकी सब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन भी आप सभी को दिया जाएगा, ठीक है जी। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सारे कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप सभी को क्लास 10 का दिया जाएगा, और जहां तक हो इस क्लास को आप लोग शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्त। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, 255 और 867 का मौसा निकालना था। तो सबसे पहला प्रोसेस आप सभी को बताया, है ना, कि ए बड़ा, है ना, बड़ा वाले को क्या मानेंगे ए, तो मैंने माना। उसके बाद छोटा वाले को भी मैंने यहाँ से भाग दिया, देखो 255 को 3 बार में लगा, इतना आया, माइनस किया 102, लेकिन r बराबर 0 नहीं आया। तो फिर से अगला स्टेप क्या होता था मेरा, कि अब इसमें इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। अब ये जो 255 जिससे हम भाग दें, देखो अब इससे भाग दें तभी तो ये आया, है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 102, यानी ये छोटा है और ये बड़ा था, ये बड़े वाले को हम लोग ए लेट करेंगे, छोटे वाले को बी लेट करेंगे, जैसा मैंने किया बी बराबर 102 लेट किया है, ठीक है, और ए बराबर 255 बड़े वाले को लेट किया है। अब अगला प्रोसेस सेम लगाएंगे, 102 को 255 में डिवाइड करेंगे 2 बार में, है ना। अब यहाँ पे
2 बार में 204 लगा था, 51 आया। फिर भी यहाँ पे r बराबर 0 नहीं आया। ये जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, इससे पीछे की क्लास में मैंने विभाजन प्रमेय पढ़ा रखा है, वहां पे ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बताया था और क्वेश्चन भी करके बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी विभाजन एल्गोरिथम लिखा, 255 बराबर 102 गुने 2 और प्लस में 51 आर हो गया। अब फिर से यहाँ पे 0 नहीं आया था, तो मैंने क्या किया, बड़े वाले को a माना, छोटे वाले को मैंने b माना, 51 माना। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। फिर मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे इस बार जो है रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। अतः हम बोलते थे कि जहां पे r बराबर 0 आ जाए वही छोटी संख्या मौसा कहलाती है, यानी b वाला मौसा कहलाता है। b बराबर 51 जो है आपका मौसा है, सही उत्तर। बाकी आपका विभाजन प्रमेय जो है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 102 बराबर जो है 51 गुने 2 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो ये था विभाजन एल्गोरिथम। तो अब जो है ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में, सॉरी आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक में, आप सभी को खरीद के है ना, वहां पे आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है आप सभी को ट्राई करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं भी यहाँ पे 1 मिनट चेक कर ले रहा हूँ कि आप सभी को बनाना है। चलिए, तो आप सभी को एनसीईआरटी बुक खरीद लेना है, तो आप सभी जो है वो बना सकते हैं मेरे दोस्त। 1 मिनट, आप लोग एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को एग्जाम्पल ट्राई करना है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एग्जाम्पल ट्राई करना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, देखिए है ना, पहला एग्जाम्पल आप सभी से बन जाएगा। उसके बाद चलिए दूसरा, ठीक है ना, हम बता देंगे, दूसरा एक अलग टाइप है। उसके बाद चलिए दूसरा, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में जाना। 1.1 का आपको पहला क्वेश्चन आपको कंफर्म बनेगा, 3 क्वेश्चन है उसमें, इसमें 3 का 1 करा दिया मैंने अभी जस्ट, उसी टाइप पे क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा जो है सॉर्ट आउट करने के लिए कह रहा है, मैं आप सभी को बताऊंगा। चलिए, तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी को घर से करके लाना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है, और जितना भी उसका क्वेश्चन बचा है मेरे दोस्त आपसे ट्राई करना है। अगर आपको हो पाता है तो ठीक है, अन्यथा जो है आप सभी को वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को जरूर कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब एक और धमाकेदार क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल और हाई हो। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, ठीक है ना, आपको 4052 और 12576 का मौसम निकालने के लिए बोला गया है। कैसे करेंगे, वही तरीका जो अभी जस्ट बताया है। क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सॉल्यूशन करने से पहले आप सभी को क्या करना था, तो सबसे पहले आपको ए और बी लेट करना था। ए किसको लेट करेंगे, जो बड़ा वाला है। बड़ा वाला कौन सा है, 12576। ठीक है, और बी क्या है, छोटा वाला जो आपका 4052 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंपली डिवाइड करना होता है। यहाँ पे देखो क्या करना है, तो 4052 से क्या करेंगे हम, 12576 को डिवाइड करेंगे। बताओ अब ये इसको कितने बार में लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4000 का 3 गुना 12000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुना से ज्यादा तो लगेगा नहीं, मतलब हम 3 से लगा सकते हैं। तो आप लोग को भी ऐसे ही सोचना है, 3 से लगाएंगे तो बताओ इसको 3 से गुना करेंगे तो 4000 का 3 गुना 12000 है ना, 52 का 3 गुना कितना होता है मेरे दोस्त, 156 होता है, यानी 12156। ठीक है, 12156 आप लोग करके देख लें। उसके बाद 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे कितना है, 5 में से 1 गया 4, और ये तो कट गया, मतलब 420 आया। यहाँ पे साइड में आप सभी को क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम लिख देना है, ताकि आपको है ना पूरे में पूरे नंबर मिल सके। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, उसका अलग कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, ये सभी आपको प्रोसेस से सीखते चलना है। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे बताओ एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करते थे, तो ये करते थे, जो बड़ा वाला होता था इसको ऐसे लिखते थे, यानी चाहे तो लिख भी सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बताओ यहाँ पे 12576 बराबर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या है 4052 गुने आपका क्यू कितना है 3, और प्लस में आपका आर कितना है, तो 420 हो गया। अब बताओ रिमाइंडर यहाँ पे 0 तो नहीं आया, यानी आर बराबर यहाँ पे 0 नहीं है, तो क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जो आर आया आपका रिमाइंडर आया, इसको क्या मानते थे, जो रिमाइंडर होता था, आप देखो रिमाइंडर और जो भाग देते थे, भाग इससे देते थे, ये बड़ा है या ये बड़ा है, अब सेटली बात है ये बड़ा, ए बराबर हम लोग क्या लेट करेंगे, तो फिर से ए बराबर हम लोग 4052, और बी किसको लेट करेंगे, तो छोटे वाले को, यानी 420। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग जगह जो है थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा ऊपर करके लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। फिर से आप सेम रूल भाग करेंगे कितना से, तो 420 से भाग करेंगे हम लोग, ठीक है, 4052 में। चलिए ठीक है, अब बताओ कितनी बार में भाग यहाँ पे लग सकता है। 420 है यहाँ पे और यहाँ पे 4052 है, तो अब बताओ कितनी बार में भाग लग सकता है। तो देखो 4000 के अप्रोक्स कब आएगा, तो 9, देखिए जब 400 को 9 से गुना करेंगे ना, तो 9 चौक 36, मतलब 3600 के आसपास आ रहा है। और 20 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, तो देखिए 20 नमा 180, यानी 36 1 37, 3780 आ रहा है जब 9 से गुना करते हैं। और एक और अगर हम बढ़ा देते हैं तो 4200 आ जाता है, यानी 10 बार में तो लगेगा नहीं, तो 9 बार में लगाना है, यानी 9 बार में लगाना है। ठीक है, तो 9 बार में कितना लगेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो इसका 9 गुना कितना होगा, तो 9 चौक 36 और 20 नमा 180, ठीक है, यानी 36 1 37, 3780। क्लियर है। अब इसको घटाना है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे देखो 15 में से 8 गया तो कितना है, इतना तो आता होगा घटाना, 7 आएगा। 9 में से 2 7 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 में से 3 गया तो 0। यहाँ से एक हासिल लेते हैं, इसमें जाता है इसमें जाता है, तो ये सब तो आप जानते होंगे। कितना आया, यहाँ पे मेरा 272 आया। बताओ यहाँ पे आर का मान कितना आ गया, 272, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से क्या करना, यहाँ पे इसका विभाजन एल्गोरिथम देखना। देखिए आप लोग को कॉपी में जगह होगा इसलिए मैंने लाइन देता है, लेकिन आप सभी को कॉपी में एक्स्ट्रा जगह मिलता होगा साइड में, तो आप सभी को लाइन नहीं देना, बल्कि यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना साइड में, ताकि अच्छे लगे एग्जामिनर को चेक करने वाले को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका विभाजन एल्गोरिथम कैसे होगा, तो 4052 बराबर 420 गुने 9 और प्लस में कितना है, आर का मान 272, तो 272 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है, फिर से यहाँ पे जो रिमाइंडर आया इसको बी मानते हैं। हमेशा याद रखिएगा रिमाइंडर वाले को बी मानना है, हमेशा याद रखना रिमाइंडर वाले को बी मानना है, और जिससे भाग देते हैं उसको ए मानना है। ठीक है, रिमाइंडर वाले कितना है 272, और यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 420। फिर से क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, 420 है 272 से करना है 420 का, कोई दिक्कत दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब इसको कितना बार में देखो, इसका देखो ये कितना है 272 है, इसका दुगुना कितना हो जाएगा 200 200 400, और 72 का दुगुना कितना होगा, 20 से तो हमेशा ज्यादा ही होगा। वैसे भी बताओ ये 250 से ज्यादा, 250 दुना 500 हो जाता है, 2 बार में तो नहीं लगेगा, यानी 1 बार में लगेगा, और 1 बार में लगेगा तो कितना 272 ही लगेगा। और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा मेरे दोस्त, है ना, इसको जब घटाएंगे तो आपका जो आएगा वो 100, ठीक है 1 मिनट, जब 8 है ना 148 आएगा। चलिए यहाँ पे 11 में से गया तो 7 4, यहाँ पे 3 3 में से 2 गया तो 1, यानी 148 आया। ठीक है, यानी आर बराबर 148 है, जो 0 के बराबर नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल दिख रहा है मुझे भी, ठीक है मुझे भी दिख रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे 272 है। अब क्या करना है, फिर से नेक्स्ट स्टेप यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप लोग विभाजन एल्गोरिथम लिखना है ना, यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम कितना हो जाएगा, 272 बराबर जो है वो 148 गुने 1 प्लस 148 कहाँ से आएगा, सॉरी 172 है ना, 420 बराबर, ठीक है जी, यहाँ पे देखिए 272 गुने 1 प्लस 148 हो गया। ये विभाजन एल्गोरिथम आपका हुआ। देखिए हर बार हम जो है वो a प्लस बी क्यू प्लस आर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग लिखना, ठीक है लिख देना ताकि अच्छा लगे आप सब क्वेश्चन वाले को। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जगह नहीं है तो हम लोग अब इरेज करने वाले हैं, इस पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से है ना, यहाँ पे बताओ आर कितना आया था, आर वाले को बी मानेंगे 148, बी कितना है 272, ठीक है, अब 272 है। चलिए अब ए बराबर, सॉरी ये ए है, ए को भाग करते हैं, तो 148 से अगर हम भाग करेंगे 272 में, तो बताओ यहाँ पे कितना बार में लगेगा, इसका 1.5 गुना, देखो 150 का दुगुना कितना होता है 300, यहाँ पे 148 है तो 296, लेकिन ये 296 है नहीं, फिर से 1 बार में ही लगेगा। ठीक है, 1 बार में ही लगेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 148 आएगा। ठीक है, चलिए जब माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पे 6 में से 2, यहाँ पे ठीक है 1,
कोई दिक्कत? हाँ ये 100 यहाँ पे कितना आ गया मेरे दोस्त? तो 124 आ गया कि कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। फिर से यहाँ पे क्या करना है, ए बराबर देखो ये आर बराबर कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। ये सॉरी 0 नहीं आया, सॉरी 0 नहीं आया, ठीक है ना। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप वही रहने वाला है हम लोग का, लेट करना है। लेट किसको करना है? देखिए यहाँ पे आप लोग विभाजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं, 272 गुने 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस में 124 लिख सकते हैं आप लोग अपने तरीका से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, फिर से आपको ए बी मानना है, ए मानना है। ए बराबर यानी बड़े वाले को 148, बी किसको मानना है? 124 को, ठीक है। अब हो गया, अब डिवाइड करते हैं फिर से, तो 124 से हम लोग डिवाइड करेंगे 148 को, है ना। तो एक बार में लगेगा 124, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 आया, यहाँ पे फिर कितना आएगा? 2 आएगा, यानी 24 आया, जो कि रिमाइंडर है जो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर लेट करेंगे। ए बराबर किसको लेट करेंगे मेरे पास? तो यहाँ पे दोस्त यहाँ देखना 124 को जो बड़ा है, और बी बराबर किसको लेट करेंगे? 24 को लेट करेंगे, ठीक है। सॉरी ये 124 और बी बराबर 24। अब क्या करना है देखो, अब फिर से डिवाइड करेंगे, शायद जगह दिख रहा होगा साइड में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। यहाँ पे देखो, तो 24 से हम लोग डिवाइड करेंगे 24 को, तो यहाँ पे 5 बार में 24 का 5 गुना 120 होता है, माइनस करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है मेरे दोस्त। तो फिर से क्या करेंगे, देखो दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेट करने वाले हैं। तो लेट किसको करेंगे बताओ? तो ए बराबर लेट करेंगे, है ना। यहाँ पे सॉरी जगह नहीं है, ठीक है, एडजस्ट करते हैं, किसी भी प्रकार से हो जाए तो अच्छी बात है ना, हो जाना चाहिए। इसको इरेज कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी, ठीक है, साथ में नोट करते चलिएगा। पहले का पार्ट जो है इतना जितना तक था आप लोग कॉपी पे नोट कर लेना, बाकी का पार्ट जो पढ़ाता हूँ इसके बाद आप लोग नोट कर लेना, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम भी ऐसे करके टिपेंगे और नया पेज जो है आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सपोर्ट से होगा वो चीज़। यहाँ पे बताओ ए बराबर किसको मानेंगे? 24, और बी बराबर किसको मानेंगे? 4 को। अब सिंपली है, अब 4 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में बुला देगा, कट गया। आर बराबर कितना? 0 आया, आर बराबर 0 आ गया। तो हम लिखेंगे, है ना, कि HCF बराबर 4, मतलब इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी मौसा बराबर 4। क्यों? क्योंकि जहाँ पे R 0 होता है वही बी वाला जो है आपका मौसा होता है। तो मौसा बराबर आपका कितना आया? 4। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे तरीका से क्लियर होगा, है ना। तो आप लोग नोट कर सकते हैं अच्छी तरीका से। चलिए तो बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, और 2-3 क्वेश्चन आप सभी को कराते हैं जो अलग टाइप का है। अब आपका जो क्वेश्चन है ना, वो अब इसी कंसेप्ट पे एक अलग सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1, है ना, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो सिद्ध करने के लिए बार बार पूछा जाता है। तो अच्छे तरीका से करना है, आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। देखिए सबसे पहले कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करने वाले, कैसे बनाने वाला है। देखिए सबसे पहले ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है या नहीं होता है, इस बात को हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, देखिए इस संख्या पे आप लोग गौर करिएगा, ये 6q ये है क्या एक्चुअल में? ये सम का रूप है। कैसे? जब आप q बराबर मान लो हम 1 रख देते हैं, ठीक है, इसमें 6q में ये 6 गुने 1 कितना होता है? 6। चाहे आप 2 यहाँ पे रख लें, q का मान 2 रख लेते हैं 12, चाहे आप 3 रख लें, क्यों? क्योंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, रखेंगे तो हम विषम ही रखेंगे, सॉरी पूर्णांक ही रखेंगे, है ना। तो कितना आता है? 3 भी पूर्णांक 1 भी 18। देखो क्या है, सम संख्या है ना। तो जब सम संख्या है, और यहाँ पे देखो ये एक क्या है? विषम, और ये विषम। तो अब याद रखना कि कोई भी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या ऐड करते हैं वो विषम बन जाता है। +1 करके देखो 7 विषम संख्या, 12 में ऐड करके देखो 3, तो 12 3 15 विषम संख्या, 18 में 5 23 विषम संख्या। आया समझ में? आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक्चुअल में मतलब यही है। तो अब दर्शाना कैसे अब समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सबसे पहले इरेज करते हैं, 1 मिनट आप लोग रुकना, चलिए, है ना। तो दर्शाना कैसे, तो देखिए सबसे पहले
इसका मतलब ये समझ में आया, और याद भी रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा ही काम का होगा कि अगर कहीं पे आपको ये जिस ऑप्शन में आपको मिले या जहां पे भी, अगर यहाँ पे देखो विषम है, यहाँ पे विषम है, विषम है, मतलब ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, अगर यहाँ पे मान लो सम आ जाए, यहाँ पे भी सम आ जाए, तो वो सम का रूप होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, कि मान ले, सॉरी यहाँ पे है ना, मान ले, और क्या मानना है जी कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और साथ में यहाँ पे देखिएगा कि b बराबर आपको क्या है, 6 दिया है। ठीक है, क्योंकि इसी को b कहते हैं, तो b बराबर आपको 6 है, ये भी आप जानते हैं, दिया है। चलो, और r का जो पॉसिबल वैल्यू दिया है, देखो r का वैसे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जानते हैं, तो विभाजन एल्गोरिथम से देखिए, एल्गोरिथम से आपका क्या पता लगा सकते हैं, एल्गोरिथम से हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और ये याद रखिएगा, ये r बड़ा ही खतरनाक है। ठीक है ना, r का मान क्या होता है, 0 से बराबर या बराबर होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और छोटा किससे होगा, ये b से, है ना, इस b से छोटा होगा। सही बात है, इस b से मैंने पढ़ाया था पीछे के क्लास में। बताओ, ये कंडीशन यहाँ पे बड़ा ही काम का है। कहने का मतलब है कि b से हमेशा r छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, परमे में आपको याद रखना है। तो बताओ यहाँ पे b कितना है, 6 है, यानी r का जो भी मान होगा वो 6 से छोटा होगा, मतलब 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 भी होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब जो मेरा r आया ना, इसीलिए r का मान क्या हो सकता है पॉसिबल, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी होगा क्या, नहीं होगा, याद रखना 6 से हमेशा छोटा। यानी r का जो टोटल वैल्यू मान है वो कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और अब हम लोग विभाजन एल्गोरिथम में रखते हैं। देखिए, जब r बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो a बराबर कितना आता है, तो a बराबर आपका, देखिए b का मान कितना है, 6 है, q और r का मान कितना आ जाएगा आपका, 0। ठीक है, जब r रखें तो उसके बाद r बराबर हम लोग 1 रखते हैं, a बराबर कितना आएगा, 6q और प्लस में आपका 1। फिर r बराबर आपका कितना है, 2 रखते हैं, तो कितना आएगा मेरे दोस्त, a बराबर 6q प्लस 2 आएगा, कोई दिक्कत। जब r बराबर 3 रखते हैं, a बराबर, है ना, क्या आएगा, 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 रखते हैं, a बराबर कितना आएगा, 6q प्लस में 4। ऐसे ही आपको रखना है। ये जब r बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, a बराबर आपको 6q प्लस में 5 दिया, हो गया, 5 ही तक लेना है। तो अब बताओ कि जब हमने इतना लिया, तो जब ये आप लोग देखिएगा, ये जो है ना 0 जोड़ेंगे तो 6q, ये देखिए यहाँ पे आपको डिपेंड करेगा, ये 6q प्लस 1 कब, जब r का मान 1 है। और अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी, और यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देखना है कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो 6q है ना, ये 6q क्या है, एक सम का रूप है, क्योंकि ये 6q है तो ये सम का रूप है, और सम में जब हम क्या करते हैं, कोई विषम जोड़ते हैं तो वो विषम बन जाता है। अतः हम लिख सकते हैं कि r बराबर, है ना, 1, 3 और 5 विषम नहीं होता जी, विषम पूर्णांक है, तथा 6q एक सम का रूप में है। ठीक है, सम के रूप में। चलिए यहाँ पे लिखते हैं बाकी की चीजें। तो आपको क्या लिखना है कि अतः r बराबर 6q इतना विषम पूर्णांक है, तथा 6q एक सम का रूप है, मतलब सम पूर्णांक का रूप है। तो हम बोल सकते हैं कि इसीलिए, ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5
एक विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि सम और विषम का योग हमें है ना हमेशा विषम होता है। चलिए इतना बात लिख देते हैं, ठीक है, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही सॉल्व हो गया, एक भी मार्क आप सभी को नहीं कटेगा। और मैं एक्चुअल बात आपको समझा चुका हूँ क्वेश्चन के शुरू में ही कि आखिर क्यों ये रूप में होता है, ठीक है। मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, मान रख रख के कि देखो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये कैसे विषम होता है ये भी मैंने आप सभी को दिखाया था, है ना। ये कैसे विषम का रूप है ये भी आपको दिखाया, ये कैसे सम का रूप है 6q ये भी आप सभी को दिखा दिया। उसके बाद मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि ऐसे आपको सॉल्व करना है। और अब मुझे लगता है कि किसी भी लाइन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक्चुअल प्रोसेस है ना बहुत ही अच्छा है, आप सभी इसको नोट कर सकते हैं अच्छी तरीका से। जिस पॉइंट पे आपको परेशानी है वहां पे आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल ही क्लियर होगा। तो अब जो है कंप्लीटली आपका 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है जी। चलिए मुझे आशा है कि आप सभी को बिल्कुल ही क्लियर होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट और कोई भी समस्या आप सभी को नहीं होगा। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि है ना आप सभी इस क्लास को जहाँ तक हो शेयर करेंगे। और जो भी आप लोग बैच में या मेरे साथ आप लोग नहीं जुड़े हैं, चाहे आप पेड बैच के जरिए हो, ठीक है, यानी पेड व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हो या टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो या आप लोग व्हाट्सएप चैनल हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कंप्लीट क्लास 10th की तैयारी आप सभी कर सकते हैं। जहाँ तक वो वीडियो को आप लोग शेयर करना मेरे दोस्त मत भूलना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।